मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गोइंग प्लेसेस के शॉर्ट आंसर को। ये सभी शॉर्ट आंसर हमने राजीव प्रकाशन से लिए गए हैं, ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड के जो बोर्ड परीक्षा आ रही है हमारी 2024 की, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज सोफ़ी। ये सोफ़ी कौन थी, व्हाट वर हर ड्रीम्स, और उसके सपने क्या थे। तो सोफ़ी वाज अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल। सोफ़ी बाज मीन्स थी अ यंग, एक युवा, स्कूल गोइंग गर्ल, स्कूल जाने वाली लड़की थी, बिलोंगिंग टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और वो बिलोंग करती थी किससे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अगला अगर हम बात करें इसमें हर ड्रीम्स, उसके व्हाट वर हर ड्रीम्स, उसके सपने क्या थे। तो देखो, हर ड्रीम्स उसके सपने, बर मीन्स थे टू बिकम, बनना, अ फैशन डिजाइनर। सबसे पहला काम ये भी ध्यान बनाए रखना कि सोफ़ी का जो सपना था वो एक फैशन डिजाइनर बनना था। दूसरा उसने सपना देखा था कि वो एक्ट्रेस बनेगी। तीसरा मैनेजर। और चौथा जो उसका सपना था, टू बाई अ बुटीक, यानी कि एक बुटीक को खरीदना। तो सोफ़ी कौन थी, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाली नौजवान स्कूल जाने वाली लड़की थी। उसके सपने एक फैशन डिजाइनर बन जाने, एक अभिनेत्री, एक मैनेजर और एक बुटीक खरीदने के थे, ठीक है। तो उसके सपने ध्यान बनाए रखना, और ये सोफ़ी कौन थी ये ध्यान बनाए रखना। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सोफ़ी फाइंड हर फादर डूइंग एट होम, यानी कि सोफ़ी ने अपने पिता को घर पर क्या करते हुए पाया। तो देखो, सोफ़ी ने अपने पिता को घर पर क्या करते हुए पाया, एट होम, घर पर। सोफ़ी फाउंड हर फादर, सोफ़ी ने अपने पिता को पाया घर पर करते हुए क्या, स्कूपिंग सफर्ड पाई, यानी कि स्कूपिंग ठूस ठूस करके, सफर्ड पाई जैसे सफर्ड की बनी हुई पाई को ठूस ठूस करके, इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में ठूस ठूस करके खाते हुए पाया। घर पर सोफ़ी ने अपने पिता को जितना हो सकता था उतनी जोर से सैफई फाई, खाने का एक व्यंजन होता है, ठीक है, अपने मुंह में ठूंसते हुए देखा था, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ कि एज हार्ड एज, वो सफर्ड पाई इतना हार्ड था जितना ही कुड गो, यानी कि उसका जो मांस था, यानी कि उसका जो भी सफड़ पाई कहा रहे थे ठूस ठूस करके, वो इतना हार्ड जा रहा था गले के अंदर जितना वो जा सकता था। हिज प्लम फेस, उनका जो चेहरा था वो कैसा था, एकदम प्लम था, मोटा ताज़ा था। स्टिल ग्रीमी, और वो क्या थे, स्टिल ग्रीमी, अभी भी बहुत ज़्यादा गंदे थे। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे कोई किसान आप देखते हो तो उसके वस्त्र हमेशा गंदे रहते हैं, वैसे ही उसके पिता के भी वस्त्र जो हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, ग्रीमी थे। और दूसरा स्वीट, स्वीट का मतलब है पसीने के। जैसे हम लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो पसीने के जो मार्क होते हैं, यानी कि पसीने के जो सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, वो भी फ्रॉम द डे। इसका मतलब ये हुआ उनका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा प्लम्प था, यानी कि मोटा ताज़ा था, अभी भी बहुत ज़्यादा गंदा था और पसीने से भरा हुआ था, यानी कि चेहरा एकदम पसीने से भरा हुआ था। दिन भर के कामों से एकदम धूल से भरे हुए, ये कह सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड सोफी फील टाइटनिंग इन हर थ्रोट। थ्रोट का मतलब होता है गला। जो सोफी ने अपने गले में घुटन क्यों महसूस की, तो सोफी फेल्ट टाइटनिंग, सोफी ने घुटन महसूस की इन हर थ्रोट, अपने गले में, बिकॉज, क्योंकि दे लिव्ड इन अ स्मॉल रूम, उनका जो घर था वो बहुत छोटा था, और घर में जो कमरा था वो भी बहुत छोटा था, इंक्लूडिंग किचन इन इटसेल्फ। अगर हम उनके किचन की बात करें तो किचन भी बहुत छोटा सा बना हुआ था। द रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, उसके अंदर जो चूल्हा जलता था उसकी स्टीम से, कहने का मतलब भाप या धुआं कह सकते हो, उससे पूरा कमरा भरा हुआ था, ठीक है। क्लटर्ड with the heavy breathing man in his best at the table and the dirty washing piled। और क्या हुआ था कि हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज बेस्ट एट द टेबल, जो टेबल था, टेबल के ऊपर, यानी कि स्टोव से भरा हुआ था, और मेज पर जो है बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, ठीक है, भरते आदमी और कोने में पड़े गंदे कपड़ों का ढेर जो है वहाँ पे भरा हुआ था। कहाँ पर, डर्टी वॉशिंग पाइल्ड,
डर्टी वॉशिंग का मतलब गंदे कपड़े धुलने के लिए। पाइल्ड का मतलब होता है ढेर। इन द कॉर्नर, घर के कॉर्नर में वो बेकार से कपड़े, एकदम गंदे संदे कपड़े जो हैं वो घर के कॉर्नर में पड़े हुए थे। सो देयर वाज, इसीलिए जो सोफ़ी थी वो सफोकेशन महसूस कर रही थी इन दी रूम में, क्योंकि रूम का वातावरण जो है वो स्वच्छ नहीं था वहाँ का, इसलिए। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफ़ी का बड़ा भाई कौन था, यानी कि जो सोफ़ी था उसके बड़े भाई के बारे में अब आपको बताना है। व्हाट वाज ही डूइंग इन द नेक्स्ट रूम, और जो उनके मकान का अगला रूम था, अगला कमरा था, उसमें उसका भाई क्या कर रहा था। तो सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफी के एल्डर ब्रदर यानी कि बड़े भाई का नाम क्या था, जियोफ था, और उसके छोटे भाई का नाम डेरिक था, ध्यान बनाए रखना। अब जो जियोफ था उसका बड़ा भाई, इन द नेक्स्ट रूम, अगले रूम में, ही वाज नीलिंग ऑन द फ्लोर टिंकरिंग, वो क्या कर रहा था कि अगले वाले कमरे में उसने कालीन पर बिछे अखबार के ऊपर रख लिया। जैसे मोटरसाइकिल बनाने वाले लोग नहीं होते हैं तो नीचे कुछ कपड़ा वगैरह डाल लेते हैं, सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट वगैरह सब उसी पे पड़े रहते हैं, वैसे ही वो भी कालीन पर एक अखबार बिछा लिया, उसके ऊपर मोटरसाइकिल के हिस्से, आगे वाले हिस्से में क्या करता था, ठोका पीटी कर रहा था। ही वॉज कीलिंग नीलिंग ऑन द फ्लोर टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, किसके, मोटरसाइकिल के पार्ट को। ओवर सम न्यूज़पेपर, जिसके ओवर सम न्यूज़पेपर, कुछ न्यूज़पेपर स्प्रेड कर रखे थे, फैला रखे थे, ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर। ही वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, और वो क्या था, एक प्रशिक्षु मिस्त्री था, अप्रेंटिस मैकेनिक था, क्योंकि उसने 3 साल पहले जो है अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अब वो क्या कर रहा था, अप्रेंटिस मैकेनिक का काम कर रहा था, यानी कि मोटरसाइकिल बनाने का काम सीख रहा था। कौन, उसका बड़ा भाई जियोफ। अगर हम नेक्स्ट बात करें पांचवें क्वेश्चन की, कि व्हाट डिड सोफी वांट फ्रॉम हर ब्रदर, यानी कि जो सोफी थी वो अपने भाई से क्या चाहती थी, जो जियोफ था उसका बड़ा भाई, उससे वो क्या चाहती थी। सोफीज ब्रदर, जो सोफी का भाई था, यूज टू गो, वो जाया करता था, फार प्लेसेस, दूर दूर जगहों पर जाया करता था, फॉर हिज वर्क, अपने काम के वास्ते। सोफी वांटेड, सोफी चाहती थी, डेट की, हिज ब्रदर माइट टेक, उसका भाई भी उसको लेकर जाए, वन डे, एक दिन, कहाँ, दोज अननोन प्लेसेस, उन अनजाने जगहों पर, जिस पर उसका भाई, जिन जगहों पर उसका भाई जाता था, वो भी उन अनजाने जगहों पर जाना चाहती थी और अनजाने लोगों से मिलना चाहती थी। सी वांटेड, वो चाहती थी, हर ब्रदर्स मोर अफेक्शन, और दूसरी चीज़ क्या थी कि वो ये भी चाहती थी कि उसका भाई जो है वो उसको अधिक प्यार दे, बिकॉज, क्योंकि ही यूज टू स्पीक वेरी लिटिल, क्योंकि उसका जो भाई था ना वो बहुत कम बोलता था, बहुत कम बातचीत करता था, वॉलेंट्री, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से वो कभी कोई काम, कोई बात नहीं बोलता था। सी आल्सो वांटेड, वो चाहती थी, टू मीट, मिलना, वेरियस पर्सन्स, अनेकों लोगों से मिलना चाहती थी, थ्रो हर ब्रदर ज्यूफ, किसके, अपने भाई ज्यूफ के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ, जो सोफ़ी का भाई अपने काम के सिलसिले में दूर दराज के स्थानों पर जाया करता था, सोफ़ी भी चाहती थी कि उसका भाई उसे भी एक दिन उन अनजान नए स्थानों पर लेकर जाए। वह अपने भाई का अधिक प्रेम, यानी कि दुलार, लाड़ प्यार चाहती थी, क्योंकि वह बहुत ही कम अपनी इच्छा से बोला करता था। वह अपने भाई के माध्यम से अलग अलग तरीके के अनजान लोगों से और नए लोगों से मिलना चाहती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड सोफीज फादर टेक हर, सोफ़ी के पिता उसे कैसे लेते थे, सीरियस लेते थे या नहीं। तो देखो, सोफ़ीज़ फादर वाज डाउन टू अर्थ, जो सोफ़ी के पिता थे वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। डेली अर्नर पर्सन, डेली अर्नर पर्सन का मतलब वो डेली कमाते थे और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि उनका परिवार हमेशा कैसा रहे, खुश रहे। ही न्यू, वो जानते थे, डैड की हर डॉटर, उनकी जो पुत्री है सोफ़ी जिसका नाम है, बाज आ डे ड्रीमर, वो एकदम सपनों में खोई रहती है, बड़े बड़े सपने देखती रहती है। सी यूज टू टेल, वो उन्हें बताया करती थी, वाइल्ड इमेजिनेटिव स्टोरीज, जो वाइल्ड इमेजिनेटिव काल्पनिक स्टोरी नहीं होती हैं उन कहानियों के बारे में भी बताती थी। नेवर फेस्ड
दी रियलिटीज़, और वो कभी भी अपनी हकीकत को सामना नहीं करती थी, यानी कि हकीकत से दूर भाग भाग करके वो इमेजिनेशन में हमेशा खोई रहती थी। इसलिए सोफ़ीज़ फादर टुक सोफ़ी वेरी लाइटली, इसीलिए जो सोफ़ी के पिता थे सोफ़ी को बहुत ही लाइटली लिया करते थे, एंड इग्नोर्ड हर मोस्टली, और ज़्यादातर उसको क्या कर देते थे, इग्नोर कर देते थे। व्हेनेवर शी स्पोक, जब भी वो कोई बात कहती थी उस बात को वो ज़्यादातर क्या करते थे, इग्नोर कर देते थे। सोफी के पिता जमीन से जुड़े प्रतिदिन कमाने वाले व्यक्ति थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी दिन में सपने देखने वाली लड़की है। वह हमेशा काल्पनिक, जो जंगली काल्पनिक कहानियां नहीं होती थी उनको कहा करती थी और कभी भी वास्तविकताओं का सामना नहीं करती थी। अतः को सोफ़ी को बहुत ही हल्के में लेते थे और जब कभी भी वह बोलती थी तो उसको नज़रअंदाज यानी कि अनदेखा कर देते थे। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो व्हाट डिड सोफ़ी टेल हर ब्रदर सीक्रेटली, सोफ़ी ने अपने पिता को गुप्त रूप से क्या बताया, किसने, सोफ़ी ने अपने पिता को सीक्रेटली क्या बात कही। तो सोफ़ी टोल्ड हर ब्रदर, सॉरी पिता को नहीं, सोफ़ी ने अपने भाई को सीक्रेटली क्या बताया ये बताना है आपको। तो सोफ़ी टोल्ड हर ब्रदर, सोफ़ी ने अपने भाई जियोफ को बताया, क्या बताया सीक्रेटली, सीक्रेट क्या बताया अपना, क्या रहस्य बताया, डैड की सी हैड मेड डैनी केसी, डैनी केसी क्या था, वहाँ का एक लोकल फुटबॉलर था जिसका सोफ़ी बहुत ज़्यादा सोफ़ी बहुत ज़्यादा क्रेजी थी, ठीक है, जिसके लिए सी एडमिट, उसने बताया अपने भाई को कि मेरी मुलाकात जो है वो डैनी केसी से हुई, कहाँ हुई, इन दी आर्केड, आर्केड क्या है, एक जगह है, आर्केड जगह पर उसकी मुलाकात जो है वो डैनी केसी से हो चुकी। ये बात सोफ़ी ने किसको बताई, अपने भाई ज्यूप, इनका बड़ा भाई था, ठीक है, उसको बताई। सी टोल्ड डैट, उसने बताया, सी वॉज लुकिंग एट द क्लॉथ्स, अब उसकी मुलाकात कहाँ हुई थी उसने ये भी बताई अपने भाई को कि भाई मेरी डैनी केसी से जो मुलाकात हुई थी वो पहली बार कहाँ हुई थी, तो उसने बताया कि जब वो एक रॉयल्स विंडो, एक दुकान का नाम कह सकते हो, ये एक कपड़ों की दुकान का नाम था, ठीक है, वहाँ पर वो कपड़े देख रही थी तो वहीं उसकी मुलाकात हुई, क्या हुई कि बहन जब समवन हैड कम, कोई आया एंड स्टूड बिसाइड हर, और उसके पास में खड़ा हो गया। सी लुक्ड अराउंड, उसने इधर उधर देखा एंड फाउंड दैट, क्या पाया कि इट वाज डैनी केसी, जो हमारे बगल में पास में खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि डैनी केसी है। तो सोफ़ी ने अपने भाई जेफ को सीक्रेटली बताया कि वह बाजार में रास्ते में डैनी केसी से मिली, उसने बताया कि रॉयल्स, जो कि एक कपड़ों की दुकान थी, ठीक है, क्या कहेंगे, रॉयल्स विंडो में वो कपड़े देख रही थी, शॉपिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर कोई आया और उसके बराबर यानी कि बगल में खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि डैनी केसी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हु वाज डैनी केसी, अब ये डैनी केसी कौन था, ठीक है, हाउ डिड सोफ़ी बिलोंग टू हिम, और सोफ़ी उससे कैसे संबंध रखती है। तो डैनी केसी वाज अ यंग आयरिश जीनियस, अ फुटबॉल प्लेयर, डैनी केसी कौन था, एक आयरिश से मतलब यह है आयरलैंड का, ठीक है, एक बहुत ही जीनियस प्रतिभाशाली फुटबॉल प्लेयर था। ये बात ध्यान बनाए रखना कि डैनी केसी कौन था, आयरलैंड का था, इसीलिए लिखा है एडजेक्टिव के रूप में, a young Irish genius, a football player. He was the youngest member of his team. और वो टीम का सबसे कम उम्र का सदस्य था, कौन, अपनी टीम में जो भी उसकी टीम थी उस टीम का वो सबसे, फुटबॉल प्लेयर की जो टीम थी उस टीम में सबसे कम उम्र का लड़का था। इसके बाद सोफ़ी बिलोंग टू हिम, सोफ़ी उससे कैसे संबंध रखती थी अब आपको ये बताना है। तो सोफ़ी बिलोंग टू हिम, सोफ़ी बिलोंग करती थी थ्रू हर इमेजिनेशन, रियलिटी में वो उससे कभी नहीं मिली थी, सिर्फ एक इमेजिनेशन कर रही थी, रियलिटी में उसने एक बार सिर्फ उसको खेलते हुए देखा मैदान में बस, ठीक है, तो वो उससे इमेजिनेशन के थ्रू मिली थी, यानी कि अब वो सिर्फ कल्पना कर रही है, अपने मन में सोच रही है डैनी केसी के बारे में। सी इमेजिन्ड, उसने इमेजिन किया डैड की, डैनी केसी मेट हर, डैनी केसी उससे मिलने आया इन दी आर्केड, किसमें, आर्केड में, एंड रेडी टू डेट विद हर, और वह उसके साथ डेट करने को भी तैयार था, यानी कि उसके साथ अगली मुलाकात करने को भी तैयार था नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो डैनी केसी एक नौजवान आयरलैंड का प्रतिभाशाली एक फुटबॉल खिलाड़ी था, वह अपनी टीम का सबसे कम उम्र का सदस्य था। सोफ़ी उससे अपनी कल्पनाओं के माध्यम से मिली थी, ठीक है, खाली इमेजिनेशन में, नॉट रियलिटी, रियलिटी में नहीं मिली। उसके साथ मुलाकात, वो रियलिटी में ये देखती है कि डैनी केसी उससे अगले हफ्ते
मुलाकात करने को तैयार है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वाई डिड सोफी नॉट वांट हर फादर, सोफी क्यों नहीं चाहती थी टू नो अबाउट डैनी केसी, यानी कि सोफी अपने पिता को डैनी केसी के बारे में कोई खबर देना क्यों नहीं चाहती थी, यानी कि कुछ भी बताना क्यों नहीं चाहती थी। सोफी डिड नॉट वांट हर फादर टू नो अबाउट डैनी केसी, सोफी नहीं चाहती थी कि उसके पिता डैनी केसी के बारे में जाने, बिकॉज क्योंकि सी न्यू डैट, वो ये बात जानती थी, हर फादर वाज टू रूड टू हर, क्योंकि उसके पिता उसके लिए बहुत ज़्यादा कठोर हैं, रूड हैं। रिमाइंड एंग्री, वो हमेशा गुस्से में होते हैं, विद एनी केस, किसी भी मामले में। बिलीव्ड हर, उसे ऐसा विश्वास था। सी न्यू डैट, वो ये भी जानती थी कि हर फादर वुड रिएक्ट वेरी एगर्ड, बहुत ज़्यादा रिएक्ट एंग्री रिएक्ट करेंगे विद हर, उसके साथ। एंड नेवर बीटिंग विद डैनी केसी, और वो कभी भी डैनी केसी के साथ उसे नहीं मिलने देंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही वुड अंडरस्टूड इट एज अनादर वाइल्ड स्टोरी ऑफर, क्योंकि वो उसे कुछ अन्य अनादर वाइल्ड स्टोरी समझेंगे कि फिर से इसने कोई इमेजिनेटिव कहानी बना ली है और उसको वही समझेंगे, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पिता को डैनी केसी के बारे में बताए। और आज का आखिरी क्वेश्चन, बाकी बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है 11 से लेकर के 20 तक, उसके सेकेंड पार्ट में हम आपको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 20 क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो 1 से लेकर के 10 और 11 से लेकर के 20, ठीक है, ये टोटल 20 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर हम कराएंगे गोइंग प्लेसेस में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इनको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर को भी समझने में मदद मिलेगी। व्हाट डिड सोफी आस्क टू डैनी केसी, सोफी ने डैनी केसी से क्या कहा। वेयर डिड सी मीट हिम, वह उससे कहाँ मिली। तो 2 क्वेश्चंस का जवाब देना है आपको, एक तो ये देना है कि सोफी ने डैनी केसी से क्या कहा, और दूसरा ये जवाब देना है कि उसे वह डैनी केसी से मिली कहाँ थी। सोफी आस्क्ड, आंसर करते हैं कि सोफी आस्क्ड डैनी केसी, सोफी ने डैनी केसी से कहा टू गिव हर एन ऑटोग्राफ, कि वो उसे अपना एक ऑटोग्राफ दे दे, किसके लिए, फॉर लिटिल डेरिक, जो उसका छोटा भाई डेरिक था उसके लिए। बट लेकिन नाइदर ऑफ देम, उनमें से एक के भी पास, ना तो बेटा सोफी के पास कोई कागज़ और पेन था और ना ही डैनी केसी के पास, तो वो ऑटोग्राफ कैसे देखा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, बट नाइदर ऑफ देम, उनमें से किसी के पास भी, हैड एनी पेपर और पेन, उनकी में से किसी के पास भी कोई पेपर और पेन नहीं था। सी मेट हिम, वह उससे कहाँ मिली, अब इसका जवाब ले लो। सी मेट हिम, वह उनसे मिली इन दी आर्केड, आर्केड में मिली। एट रॉयल्स विंडो, हमने क्या बताया, रॉयल्स विंडो क्या है, कपड़ों की दुकान का नाम है। कपड़ों की दुकान पर बाजार में वह उससे मिली थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।